ये पॉइंट ये है कि इस राजनीति की वजह से जो हक राजसमंद की जनता का है वो नहीं छिनना चाहिए। यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस की मैं बात ही नहीं कर रही। राजसमंद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में मेडिकल कॉलेज की घोषणा करने के बाद फिर मेडिकल कॉलेज को राजसमंद जिला मुख्यालय पर खोलने की बात को लेकर राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। गत दिनों जिला प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना आए, जिनसे भी मेडिकल कॉलेज किस जगह खुलेगा इसका सवाल मीडिया कर्मियों द्वारा पूछा गया, मगर मंत्री कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए थे। इसलिए लोगों में असमंजस बना हुआ है कि यह मेडिकल कॉलेज नाथों द्वारा जा सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुए हैं। मंत्री ने कहा है कि नियमानुसार जहां भी उचित होगा उस जगह मेडिकल कॉलेज खुलेगा। वह राजसमंद जिले की सीमा में ही खुलेगा। जिला मुख्यालय कोई फिक्स नहीं है, जिला मुख्यालय भी हो सकता है और दूसरी जगह भी संभव है। इसको लेकर राजसमंद विधायक कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक दीप्ति माहेश्वरी द्वारा इसको लेकर आंदोलन की चेतावनी सरकार को दी है। इस दौरान भाजपा के महेश पालीवाल, पूर्व पालिकाध्यक्ष दिनेश पालीवाल, बाजुमो जिलाध्यक्ष मोहन कुमावत, भाजपा नगर अध्यक्ष सुभाष पालीवाल, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश काबरा, भाजपा पूर्व जिला महामंत्री सत्यनारायण पूर्विया आदि मौजूद थे। अब देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। निवेदन ये था मीडिया और जनप्रतिनिधि दोनों से कि आज का जो विषय राजसमंद मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज बनाने की राजसमंद की जनता की, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने एक प्रमुख मांग थी। उस मांग को विभिन्न स्तर पर विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने पूर्व में उठाया है। वर्तमान में आपकी विधायिका इस मांग को पुरजोर तरीके से अपने स्तर पर उठा रही है और इसमें क्यों मुख्यालय होना चाहिए, मैं माननीय विधायक महोदय से निवेदन करूंगा आपके संबंधित क्षेत्र जो राजसमंद में काफ़ी सालों से, काफ़ी वर्षों से, मुझे लगता है कि हम छोटे थे तब से ही ये मांग रही है। महेश जी भाई साहब के ज़माने से ये मांग रही है, उस टाइम से, कि हमें एक मेडिकल कॉलेज जो यहाँ पर राजसमंद मुख्यालय पर होना चाहिए। जब से ये मुख्यालय बना है तब से ये डिमांड रही है कि जब आरके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना उसके बाद जब मेडिकल कॉलेज आए तो हमारे राजसमंद मुख्यालय पर आए। इस बार की जो बजट घोषणा हुई मुख्यमंत्री जी द्वारा, उसमें 3 जिलों को, जालोर, राजसमंद और प्रतापगढ़, इन तीनों जिलों को मेडिकल कॉलेज दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज मुख्यालय पर होना बहुत ज़रूरी है। मेरी जानकारी में पूरे राजस्थान में ऐसा कोई भी मुख्यालय नहीं है जहां पर मुख्यालय से हटकर मेडिकल कॉलेज बना है। तो सबसे पहले तो ये डिमांड नहीं, ये बहुत एक नेचुरल है कि जिला मुख्यालय का हक है जो जिला मुख्यालय के पास ही होना चाहिए। पर क्योंकि हमने पिछले कुछ टाइम से देखा है कि मुख्यालय की चीज़ें आकर और यहाँ से चली जाती है, तो इस बार जब मुख्यमंत्री जी ने बजट की घोषणा करी और उसमें ये कहा कि राजसमंद में भी मेडिकल कॉलेज हम देते हैं, और उन्होंने ये तर्क करते हुए दिया कि केंद्र सरकार ने तो नहीं दिया लेकिन हम आपको देते हैं, तो मैंने चिकित्सा पर अपना कट मोशन में डिमांड एक विधायक रख सकता है, उसमें चिकित्सा पर बोलने का मुझे मौका दिया पार्टी ने, और मैंने उसमें ये बात रखी कि हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने ये राजसमंद में हमें मेडिकल कॉलेज दिया है, लेकिन ये मेडिकल कॉलेज जो मुख्यालय का हक है और वो मुख्यालय पर क्यों होना चाहिए, ये पत्र हम आप उनको बहुत बार लिख चुके हैं। ये आप लोगों के सामने भी आपके पत्र में हम लोगों ने लिखा है कि यहाँ पर कितने बेड हॉस्पिटल है, कितने लोग यहाँ पे आ सकते हैं, भौगोलिक दृष्टि से राजसमंद कैसे बीचों बीच है। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने उद्बोधन के द्वारा भी, कट मोशन में, विधानसभा में भी अपनी ये बात रखी है। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद यही है कि आप सब जने, मीडिया बंधुओं भी हमारे साथ इस राजसमंद में ये बात, हम लड़ाई सब मिलकर लड़ सकें कि जो मुख्यालय की चीज़ है वो मुख्यालय पर ही आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि राजसमंद में जगह की कमी है, आरके हॉस्पिटल जहाँ पर है उसी परिसर में भी जगह पूरी है, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पूरा हो सकता है। आई थिंक कुछ बेड्स हमारे कम है, 51 बेड हमारे कम है अकॉर्डिंग टू मेडिकल कॉलेज। वो एक पत्र की है, 51 बेड हम तुरंत पूरी कर सकते हैं। DMFT का फंड हमारे पास इतना है कि अगर हमें बिल्डिंग भी बनानी है
उन बेड्स के लिए, तो हम इजीली वो बिल्डिंग बना सकते हैं। तो कहीं भी राजसमंद मुख्यालय पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ पे हमारी कमी हो रही है। इस वजह से ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये मेडिकल कॉलेज कहीं भी और जाना चाहिए। तो बस ये डिमांड यही है, पूरी राजसमंद की ये डिमांड है। और अगर ये मांग हमारी राजसमंद की नहीं सुनी जाएगी तो मुझे लगता है पूरा राजसमंद, पूरी जनता है वो सब रोड पर आएंगे, हम सब धरना प्रदर्शन करेंगे और हमें जो हमारा हक है वो हम कोर्ट के द्वारा भी लड़ेंगे। अगर ये सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। हर जिला मुख्यालय की सुविधा है वो अन्यत्र स्थापित हो जाती है, इसमें कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि आपकी भी कहीं ना कहीं कमी मानी जाती है? सुरेश जी, कमी तो तब होती है जब हम उस बात पे आंदोलन नहीं करें। जब पशु चिकित्सालय की बात हुई थी तो पशु चिकित्सालय मंत्री महोदय को यहाँ पर भी देना पड़ा। तो कमी तो तब होती जब हम उस विषय में बात नहीं करते, इसलिए मैं इसको कमी नहीं मानूंगी। किसी वजह से इस राजसमंद जिले में इसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लैंड के हिसाब से जितने भी नॉर्म्स हैं हमारे 5 किलोमीटर के अंदर आना चाहिए लैंड। नवाकुआ में भी जब स्वर्गीय किरणजी माहेश्वरी थे और उन्होंने भी मेडिकल कॉलेज के प्रयास करे थे, तो नवाकुआ में भी एक लैंड देखी थी जहाँ पर ज़मीन पूरी देखी थी, जहाँ पर कॉलेज आराम से खुल सकता है, उनका निवास हो सकता है। जो कॉलेज का परिसर है जहाँ पे पढ़ाई होगी उसमें हमारे आके हॉस्पिटल के एकदम पास में जगह है। तो ये नॉर्म तो बहुत क्लियर है कि जहाँ पर हॉस्पिटल होता है और कॉलेज, ये दोनों एकदम एक ही परिसर में होने चाहिए। और जो रहने का आवास होता है उनका, हॉस्टल फैसिलिटीज़, मेस फैसिलिटीज़, वो विद इन 5 किलोमीटर्स और 10 किलोमीटर्स के रेडियस में हो सकती है। लैंड है हमारे पास नवाकुआ, ऐसा नहीं है कि हमारे कहीं भी हम टेक्निकलीटीज़ में पीछे हैं। हम लोगों की अगर वो बेड्स की कमी है तो वो एक सिंगल ऑर्डर में निकल सकता है, वो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जो कोई पूरी नहीं कर सकता है। बीजेपी की सरकार की जी, किरण जी कैबिनेट मिनिस्टर थे जी। लेकिन जो आज जो इशू आ रहे हैं जो बेड के इशू, अन्य फैसिलिटी, वो पहले पूरे क्यों नहीं कर सके थे? जो इश्यूज हैं, जब पहले किरण जी थे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल धीरे धीरे जितनी भी चीज़ें बनी हैं, आप ये देखिए कि MCH हम लेकर आए, मदर एंड चाइल्ड विंग हम लेकर आए, तो धीरे धीरे हॉस्पिटल बढ़ता है। एकदम से अचानक, क्योंकि गवर्नमेंट की भी अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी इश्यूज होते हैं। जब कट मोशन की डिमांड, मेरा जो पत्र गया है उसके अंदर ये गया है कि आप 50 बेड और बढ़ाएं। पॉइंट ये है कि इस राजनीति की वजह से जो हक राजसमंद की जनता का है वो नहीं छिनना चाहिए। यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस की मैं बात ही नहीं कर रही, तो कहीं भी यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं, यहाँ पर बात राजसमंद की है, राजसमंद की जनता के हक की है। और राजसमंद मुख्यालय पर, क्योंकि मैं यहाँ की विधायक हूँ, तो यहाँ के हक के लिए लड़ने मेरा फर्ज है ये, और इसके लिए हम जरूर लड़ेंगे। आपकी इस लड़ाई में, आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो आपके साथ में क्या बीजेपी आपके साथ नहीं है? राजसमंद की जनता मेरे साथ है, बीजेपी मेरे साथ है, सब जने साथ है। ये लड़ाई मेरी अकेली की नहीं है, ये लड़ाई बीजेपी की लड़ाई आपने है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी, आपने विधायक कार्यालय पर रखी, नेता प्रतिपक्ष से ऐसे आरोप लगा रहे हैं, वो भी नगर के एक नेता प्रतिपक्ष हैं, जिलाध्यक्ष भी पार्टी के होने चाहिए, तो वो क्यों नहीं है, या वो आप अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे इसके पीछे? अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कैसे, मैं विधायक हूँ, महेश जी हमारे महेश जी सभापति हैं, आप बताएं महेश जी। इसमें समस्या है कि जो पार्टी जिलाध्यक्ष जी है, अब उनके लिए तो पूरा जिला समान है। जो पार्टी राजसमंद की है, राजसमंद विधानसभा क्षेत्र की पार्टी है, वो तो पार्टी पूरे साथ में है। अगर सरकार नहीं खोलती है तो इसमें अगली आगे की रणनीति मैंने आपको यही बताया कि हम न्यायालय के पास जाएंगे। कहीं भी डिसीजन इधर उधर होता है तो पुरजोर तरीके से हर वो प्रयास किया जाएगा राजसमंद द्वारा, राजसमंद की जनता के द्वारा, जो ये मेडिकल कॉलेज हमारे, अगर कहीं भी सरकार हमारे से वो करती है तो अगली सरकार तो हमारी ही बननी है, तो उसके बाद अभी से लेकर आएंगे, और फिर जब हमारी सरकार बनेगी तो उसके बाद जिस तरीके से हमें उसको शिफ्ट करना है वो करेंगे। लेकिन कुल मिला के यहाँ पर बात, मैं वापस से ये बात कहूँगी कि ये लड़ाई कहीं भी कोई सुविधा होती है, आज मेडिकल सुविधा है, वो हर जगह होनी चाहिए। हम मेरा यहाँ पर ये लड़ाई नहीं है कि कहाँ पर होना चाहिए या कहाँ नहीं। मेरी लड़ाई इस बात की कि जो मुख्यालय की, राजस्थान में ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप मुझे बता दो, कोई भी जिला ऐसा बता दो जहाँ पर मुख्यालय की चीज़ मुख्यालय पर ना होकर कहीं और है। कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार आनी तय है और सरकार आएगी तब हम यहाँ बना देंगे, तो सरकार के आने के बाद तो दोबारा भाजपा भी कोशिश करेगी कि वही बने। सरकार के आने के बाद भी ये तो मुख्यालय की, मैं आपको वापस बोल रही हूँ कि ये मेडिकल कॉलेज एक कॉलेज ऐसा है, जो मेडिकल कॉलेज है वो तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ही है। कोटा है तो कोटा में भी हेडक्वार्टर, कहीं भी, मतलब ये कांग्रेस बीजेपी के ऊपर हटकर
बात है कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की चीज़ें हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ही होनी चाहिए। आपके कार्यकाल में जिला मुख्यालय की कौन कौन से डिपार्टमेंट नाथद्वारा ट्रांसफर हुए और उस दौरान आपके क्या क्या स्टैंड रहे, आपने क्या क्या प्रयास किया उसके बाद में, ये बताएं आप। मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी 2-3 चीजें जो जिला हेडक्वार्टर पे होनी चाहिए वो इन्हीं दिनों में नाथद्वारा ट्रांसफर हुई है, उस दौरान आपका क्या प्रयास रहा है? उस दौरान कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर में आपने खुद ने सब लोगों ने मिलकर मेरे साथ छापा है, मेरे साथ आप लोग रहे हैं इस प्रेस में। बहुत सारी चीजें जब ऑक्सीजन प्लांट हुआ, क्या नया करने वाले हैं आप? मैं आपको वही बोल रही हूँ कि इस बार हम लोग कोर्ट से डायरेक्ट स्टे लेकर आएंगे। इस बार का नया जो काम है कि अब अगर सरकार ने नहीं सुनी, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली सरकार को बोल रहे हैं, सरकार को अपनी बात रख रहे हैं, फिर भी अब इस बार नहीं सुनी तो सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से स्टे लेकर आएंगे। इस मुद्दे पर आपकी पार्टी के अन्य जो भी पदाधिकारी है, तमाम नेता है, उनसे कोई चर्चा हुई कि हमें जिला मुख्यालय के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए? सबसे चर्चा हुई, सब लोग जानते हैं यहाँ पर। डेफिनेटली हम लोग सब मिलकर, देखिए ये मुद्दा आप पार्टी का मत बनाएं। तो सबसे पहले तो ये मुद्दा राजसमंद जनता का मुद्दा है, ये राजसमंद के विषय की बात है और जितने जने यहाँ पर बैठे हैं वो पहले राजसमंद के नागरिक हैं और उसके बाद वो किसी पार्टी में किसी भी संगठन से जुड़े हुए हैं। ऐसा है तो फिर आप तो बीजेपी कांग्रेस वालों को ही साथ में लेके मैं तो बिल्कुल कांग्रेस वालों को, आपको मैं बताऊं, पशु चिकित्सालय के टाइम पे अगर मैंने कांग्रेस के लोगों को नहीं फोन किया हो कि आप भी पधारे हो और इस धरने में हमारा साथ दें, वो अगर डर कर नहीं आना चाहते, वो राजसमंद के उसके लिए नहीं लड़ना चाहते, हक के लिए नहीं लड़ना चाहते, ये मैं इसमें मेरा ये सब अपने अपने उसकी विषय की बात है। इसमें मैं हमारी ये चीजें, जैसे एक आप अकेले उठ रहे हैं, एक आपकी पूरी पार्टी आपके साथ रहती है, तो कहीं ना कहीं। पर मैं अकेले कहाँ उठा रही हूँ, मेरी पूरी राजसमंद का परिवार मेरे साथ है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ये अकेले मुद्दा उठा रहे? विधानसभा में तो राजसमंद की जनता ने मुझे कोई जिताकर भेजा है, तो मुद्दा तो वहां पर मैं ही रखूंगी ना, कोई और थोड़ी। तो जो विधायक, अगर राजसमंद की जनता जिसको भी विधायक रखेगी, मुद्दा तो विधानसभा में वो विधायक ही उठाएगा ना अपनी जनता के लिए, कोई और थोड़ी जाकर उठाएगा वहां पर। आपकी आती है, अगर नहीं आती हमारी सरकार आएगी। आगे प्रश्न बोलिए। प्रश्न मेरा ये है कि जी, क्या अगर जिले में 2 जिला अस्पताल हो सकते तो क्या 2 मेडिकल कॉलेज भी होंगे? अगर पे अपन बात करेंगे जब अगर की नौबत आएगी। अभी तो अपन आज की बात करें कि मेरा नेक्स्ट क्या मेरा मूव होगा। अगर यहाँ पर हमारे इतनी मेहनत के बाद, मुख्यमंत्री जी को पत्रों के बाद, कंटिन्यूस डिमांड रखने के बाद भी अगर ये मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ पर नहीं दिया जाता है तो स्टे ऑर्डर लाएंगे। ये मेरा नेक्स्ट मूव है।